कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, कंटेंट राइटिंग सर्विस इन इंडिया, कंटेंट राइटिंग सर्विस इन अमेरिका, कंटेंट राइटिंग सर्विस इन चाइना। इस तरह से आप अपने कीवर्ड का जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, आपका जो पेज का जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपने उठाकर गूगल के उसके यूआरएल के अंदर आपने ऐड कर देना है। ये पहले वाला जो है, ये आपने जो इमेजेस यूज़ किया है ना, ये इमेज आपका अपना होना चाहिए। आपने किसी का इमेज उठाकर गूगल से पेस्ट नहीं कर देना। कल को वीडियो को अपलोड करना है, अपलोड करेंगे ऑन यूट्यूब and then embed it on your web. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ऑन पेज के चंद एक जो 3-4 एलिमेंट्स रह गए थे हमारे लास्ट वीडियोस में, हमने उनको कवर नहीं कर पाए। इन 3-4 एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली वेबसाइट के ऊपर ले जाऊंगा और वहां पर जाकर मैं गूगल के प्लगइन्स को इस्तेमाल करते हुए योस्ट के प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से जो पिछली वीडियोस के अंदर आपने सीखा है उसको आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं कि अब हमने जो बात करनी है वो होगी पेज यूआरएल। आपका जो पेज यूआरएल है वो कैसा होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये एसईओ का कि आपका जो पेज का जो यूआरएल है वो कैसा होना चाहिए। पेज का यूआरएल अगर आपने बात करनी है ना, तो कोशिश आपने हमेशा अपने माइंड में रखिएगा कि जो आपका पेज का जो यूआरएल है उसको आपने बनाते हुए अपने पेज के प्राइमरी कीवर्ड को आपने यूआरएल में ऐड कर देना है। प्राइमरी कीवर्ड को यूआरएल में आपने ऐड कर देना है। फिर सुन लीजिए कि प्राइमरी कीवर्ड मस्ट बी एडेड इन यूआरएल। मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट है, ऐसे मैं कहता हूँ मेरी वेबसाइट है mysolutions.com/ अब कंटेंट राइटिंग वाला पेज है। कीवर्ड कौन सा है? प्राइमरी कंटेंट राइटिंग। तो मैं लिखूंगा कंटेंट और इसके बाद स्पेस नहीं आती, यूआरएल में स्पेस नहीं होती। तो हम इनको जो स्पेस की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे? डैश यूज़ करेंगे। कंटेंट राइटिंग। ऐसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, कंटेंट राइटिंग सर्विस इन इंडिया, कंटेंट राइटिंग सर्विस इन अमेरिका, कंटेंट राइटिंग सर्विस इन चाइना। इस तरह से आप अपने कीवर्ड का जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, आपका जो पेज का जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको आपने उठाकर गूगल के उसके यूआरएल के अंदर आपने ऐड कर देना है। ये पहले वाला जो है ये तो आपका डोमेन होगी ना, ये तो आपकी डोमेन है। तो अब इसके आगे आपने जो फर्दर पेज आपने ऐड किया है कंटेंट राइटिंग का या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या डिजिटल मार्केटिंग का या सोशल मीडिया मार्केटिंग का, कोई भी आपने पेज ऐड किया है तो उस पेज को आपने इस तरह से ऐड कर देना है। उसमें उसका जो प्राइमरी कीवर्ड होगा वो आपने यूआरएल में ऐड कर देना है। नंबर 9 पे आता है इमेजेस। अनदर मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ के आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका जो पेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस पेज की आप एसईओ कर रहे हैं, उस पेज के ऊपर एक इमेज भी होना चाहिए। इमेज साइज़ कितना होता है जो ऑथेंटिक होता है, जो अच्छा साइज़ गूगल जिसको लाइक करता है वो है 300x300। 300x300 का ही आपका पिक्सल्स की बात हो रही है। 300x300 का पिक्सल्स का आपके ये साइज़ का जो इमेज है वो इसको आपने यूज़ करना है और कोशिश करना है, याद रखिएगा इस बात को कि 300x300 में आपने जो इमेजेस यूज़ किया है ना, ये इमेज आपका अपना होना चाहिए। आपने किसी का इमेज उठाकर गूगल से पेस्ट नहीं कर देना। कल को
जब गूगल उसकी ओवरऑल सर्चेज आएंगी, जब उसके एल्गोरिदम्स चेक करेंगे आपकी वेबसाइट के पेजेस को, और वहाँ पर वो चीज़ ट्रेस होगी कि भाई आपका बाकी सारा काम तो ओके है, लेकिन आपने पिक्चर जो है ना किसी और की उठाकर पेस्ट की हुई है, तो वो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी डालेगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डी रैंक कर देगा। लिहाजा कोशिश करें, थोड़ी सी स्ट्रगल कर लें, अपने साथ किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को अटैच कर लें। खुद अगर आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, खुद कर ले तो वेल एंड गुड है। अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी से डिज़ाइन करवा लें। ये ना हो कि आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए। तो 300 बाय 300 पिक्सल्स का आपने एक इमेज अपने पेज के ऊपर आपने अपलोड करना है, और उस पेज को फिर आपने नेम देना है, नेम विद योर प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड जो आपका है वो आपने उसमें ऐड कर देना है, और उसके साथ साथ आपने ऑल्ट इन टैग्स के अंदर भी आपने प्राइमरी कीवर्ड को ऐड कर देना है। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 10। नंबर 10 पे अगर हम बात करें तो ये आती हैं वीडियोस। आपके पेज के ऊपर अगर आपने वीडियोस ऐड करनी है, वीडियोस ऐड करें, क्योंकि वीडियो के ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो जल्दी ग्रोथ होती है, और आपकी वेबसाइट के ऊपर जो बाउंस रेट है वो कम हो जाता है। अब वीडियो आपने जब भी काम बनानी है तो आपने उसमें अपने ब्रांड नेम को साथ लाजमी टाइटल में शो करना है। ठीक है। और आपने करना ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप उसमें ब्रांड नेम यूज़ करेंगे। ब्रांड नेम को लाजमी तौर पर आपने शो करना है। नेम को यूज़ करेंगे किसमें? टाइटल ऑफ वीडियो। वीडियो के टाइटल में आपको ब्रांड नेम यूज़ करना है, और उसके बाद जो यहाँ पर आपको जो की पॉइंट आपको यहाँ पर बताना है, जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है, वो ये है कि आपने वीडियो को अपलोड करना है। अपलोड करेंगे ऑन यूट्यूब एंड देन embed it on your वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने फिर बाद में उसका embed कोड लगाना है। embed कोड का फ़ायदा ये होता है कि आपकी वीडियो चल YouTube पे रही होती है, चल आपकी जो इसका फ़ायदा ये होता है कि वीडियो चल आपकी पेज पे रही होती है, वेबसाइट पे रही होती है, लेकिन व्यूज़ आपको YouTube पर मिल रहे होते हैं। एक फ़ायदा इसका ये है। सेकंड, इसका मेजर बेनिफिट ये होता है कि आपकी वेबसाइट कम रिसोर्सेज को यूज़ करती है। अगर आप वीडियो को YouTube पर डालने की बजाय डायरेक्ट अपने वीडियो के अपने पेजेस के ऊपर अपलोड करना शुरू कर देंगे ना, तो 2-3 वीडियो के बाद ही आपकी वेबसाइट के ऊपर जो उसकी पीछे जो उसकी होस्टिंग है ना, उसके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई रिसोर्सेज मज़ीद परचेज़ करें। तो आपने बेहतर इसका हाल यही है कि गूगल यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर अपना चैनल क्रिएट करें, उस चैनल पे आप वीडियो को अपलोड करें, वहाँ से उसका एम्बेड कोड लाकर अपनी इस वेबसाइट के ऊपर आप पेश कर दें। तो ये आपका बेस्ट और बेहतर तरीन जो है वो उसका सलूशन है। नंबर 11 पे आता है पेज लोड स्पीड। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा मसला आता है बाउंस रेट का, कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है लेकिन ठहरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। वो जिस चीज़ को सर्च कर रहा है वो फौरी तौर पर चीज़ उसके सामने आनी चाहिए। अब वो उसने जैसे ही क्लिक किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट ने 8-10 सेकंड के अंदर 8 से 10 सेकंड लगते हैं आपकी वेबसाइट को ओपन होते हुए। तो पेज लोड स्पीड जो है ये आपने कोशिश करनी है कि ये कम से कम 3 सेकंड्स, 3 सेकंड्स के अंदर आपका पेज अपलोड होना चाहिए। पेज आपका ओपन होना चाहिए विद इन 3 सेकंड्स। तब आपका जो बाउंस रेट है वो बहुत कम हो जाएगा, और यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आ रहा है तो अल्टीमेटली गूगल आपको प्रमोट करेगा और आप गूगल की टॉप रैंकिंग में आ जाएंगे। इसके अलावा इसके कुछ टूल्स भी हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से आपने इनको यूज़ करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक करना है। और टूल कौन सा है इसमें, उसका नाम लिख लें tools.pingdom।
यहाँ एक और है GT मैट्रिक्स, यहाँ से आप जाके अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको चेक कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है लोकल साइटेशन। लोकल साइटेशन, आपको याद होगा जब मैंने आपको गूगल एल्गोरिदम्स सिखाए थे तो उसमें बताया था गूगल पिजन अपडेट, गूगल की पिजन अपडेट। ये एल्गोरिदम है जो आपको चेक करता है कि क्या आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी अवेलेबल है। ये चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं तो आपकी वेबसाइट को जल्दी रैंकिंग मिल जाएगी। तो लोकल साइटेशन के लिए कोशिश करें आप कि आपका नाम, आपकी वेबसाइट का नाम, आपके ब्रांड का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑफिशियल ईमेल, ये 4 चीज़ें हैं। इसका आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के विजिट्स के अंदर अगर आप इसको शो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हर पेज के नीचे यहाँ शुरू कर देगा, और जितने भी आपकी सोशल प्रोफाइल्स हैं उन सब के ऊपर भी आपका ब्रांड नेम भी यही होना चाहिए, आपका एड्रेस भी, फ़ोन नंबर भी और ईमेल आईडी भी आपका यही होना चाहिए, ताकि कल को आप इस किस्म की जो एल्गोरिदम्स हैं उनकी पेनल्टी से बच जाएं। गुज़िश्ता वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप न्यू हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह की आने वाली मज़ीद वीडियोस आपको मिलते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।